मैं जेल नहीं जाऊंगा, दाऊद इब्राहिमी मुझसे डरता है और मैं सरकार गिराता हूँ। मैं जेल नहीं जाऊंगा, ये कहना है गुंडातन जी का, जो इतने दिनों से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे कि हेमा शर्मा और बग्गा पाजी को बाहर निकालो जेल से। और जब खुद की बारी आई तो उनकी छटपटाहट देखने लायक थी, बट मस्त कंटेंट दे रहे थे, मजा आ गया उनका ये रूप देख करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सी शॉर्ट्स में। तो आज हम करने जा रहे हैं बिग बॉस डे 5 की रिव्यू। आज सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वकील साहब गुंडातन जी के बारे में। गुंडातन जी जो बार बार बिग बॉस के सामने में ये फरियाद लेके जा रहे थे कि बग्गा बाजी और हेमा शर्मा को जेल से बाहर निकाला जाए, तो आज बिग बॉस ने भी ऑफर दे ही डाला। बिग बॉस ने ऑफर दिया कि किसी एक को जेल से बाहर निकाला जाएगा, जिसमें कि पहले कुछ लोग बग्गा बाजी के समर्थन में थे, जैसे कि अविनाश, ईसा, ये लोग बग्गा बाजी को निकलवाना चाह रहे थे। लेकिन चाहत का कहना था कि दोनों बाहर आ जाए। तो चाहत अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि चाहत ने उन दोनों से रिक्वेस्ट करके उन दोनों को अंदर भिजवाया था, जेल भिजवाया था, तो चाहत अपनी जगह ठीक थी। लेकिन बिग बॉस को चाहत की बातों से गुस्सा आया। जो एक लोगों को निकालने की बात थी, ये भी रद्द हो गया है कि चलो अब ऐसा करो कि आप लोग हाथ उठाओ कि कौन सहमत हो। कुछ लोग जो है हेमा शर्मा के समर्थन में हाथ उठाए और कुछ लोग बग्गा बाजी के समर्थन में हाथ उठाए। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो वकील साहब जो इतने दिनों से सत्याग्रह आंदोलन खड़ा किए हुए थे, वो अपने हाथ को ऐसे मोड़ करके बैठे हुए थे और वो एक बार भी किसी के लिए हाथ नहीं उठाए, ना बग्गा बाजी के लिए ना हेमा शर्मा के लिए। तो ये देख करके मुझे लगा कि वास्तव में वकील साहब बेनिस्ट तो हैं। ये मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि बिग बॉस ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो, जो अपने होने का ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वास्तव में इस बिग बॉस के घर में कोई अपने नहीं है। बिग बॉस हर किसी का पोल खोल देते हैं। फिर लास्ट में बिग बॉस ने एक ऑफर दिया कि हेमा शर्मा और बग्गा बाजी को बाहर निकालने का एक शर्त है कि चाहत अंदर जाती हैं और उनके जगह और एक बंदे को अंदर भेजा जाए, जिसको जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई अभिषेक, करणवीर और ईसा को। तो ये लोग डिसीजन लेते हैं कि वकील साहब को जेल में डाला जाए, और वकील साहब जो है रिजिट हो जाते हैं कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, संविधान मैं बनाता हूँ, मैं जेल से लोगों को निकालता हूँ, तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेरे इमेज पर, मेरे रेपुटेशन पे ये पड़ेगा और मैं आज अभी क्विट कर देता हूँ, मुझे बिग बॉस नहीं खेलना है। और लास्ट में यही हुआ कि वकील साहब रिजिट रहे, जेल नहीं गए। लाख समझाने की कोशिश की अरफीन खान ने, करणवीर ने, हर किसी ने कोशिश किया अपने स्तर से कि वो मान जाए, लेकिन वो नहीं माने। और नहीं माने तो वो ठीक किए, अपनी जगह पे वो ठीक थे। कि उनकी क्या गलती थी भाई, वो क्यों जेल जाते। और मैं अगर कहूँ तो जिस तरह से बग्गा बाजी कंटेंट दे रहे हैं जेल में रह करके, वो क्या कंटेंट दे पाते हैं। बग्गा बाजी जितना इंटरटेन कर रहे हैं अभी बिग बॉस का, अगर आप बोलो तो एक स्तंभ बग्गा बाजी हैं। अगर बिग बॉस में बग्गा बाजी फिलहाल नहीं होते तो ये सारे लोग जो है सो चल रहे हैं। सब बस खाना बनाना, खाना और एक दूसरे की बीचिंग करना, यही काम है इन लोगों का। इंटरटेन तो सच में बग्गा बाजी ही कर रहे हैं। और अपनी तरफ से थोड़ा बहुत एफर्ट डालती है हेमा शर्मा भी, जो जेल में रह करके भी कंटेंट देने की कोशिश कर रही है। हेमा शर्मा अगर बाहर आएगी तो देखने में अच्छा लगेगा। वो भी बात करते हैं विवान की। विवान स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब वन लाइनर मारते हैं, बट अभी तक विवान का कुछ खास इन्वॉल्वमेंट तो नहीं लग रहा है। विवान दिख रहे हैं, बट जितना उम्मीद विवान से किया जा रहा है, जितना उम्मीद विवान से बिग बॉस लगा के बैठे हुए, अभी नहीं दिख रहा है। विवान को देख के तो यही लग रहा है कि चाहत पांडे से वो इनसिक्योर हो रहे हैं। और चाहत पांडे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिग बॉस ने भी जब उसको डांट लगाई थी कि दो मासूमों को अंदर डाल करके अभी दोनों के लिए हाथ उठा रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। अगर चाहत के कारण दो लोग अंदर गए हैं तो दोनों के हक में चाहत को बोलना उचित था। अगर चाहत किसी एक के लिए बोलती तो दूसरे को दुख होता। आप समझ ही रहे हो, अगर हेमा शर्मा के लिए हाथ नहीं उठाती, बग्गा बाजी के लिए उठाती, हेमा शर्मा तो बाहर निकलते हैं उसको कच्चा चबा जाती है। और हेमा शर्मा के लिए हाथ उठाती बग्गा बाजी के लिए, नहीं तो बग्गा बाजी को भी बुरा लगता। तो चाहत बिल्कुल अपने जगह सही है। मुझे नहीं पता बिग बॉस उनके पीछे क्यों हाथ धोके पड़े हुए हैं और सब उनको नकली नकली क्यों बोल रहा है। लेकिन देखा जाए तो चाहत सब समझ रही है, सब देख रही है कि सब उनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो अभी तक किसी के बारे में ना बिचिंग कर रही है और इसको किसी से कोई लेना देना भी नहीं है। अपना बस वो कंटेंट दे रही है। अगर ईमानदारी से अगर वर्क किया जाए तो चाहत और बग्गा बाजी ही इस
सीज़न में अपना 100% दे रहे हैं। तो चाहत के पीछे तो सब पड़े हुए हैं और अपने विवान को भी इनसिक्योरिटी चाहत से हो रही है, क्योंकि विवान कहीं न कहीं वो ये चीज़ फ़ील कर लिए हैं कि चाहत स्ट्रॉन्ग है। तो किसी न किसी बहाने से वो भी जा कर के बिचिंग करते हैं, और बिचिंग गैंग जो मैं आपको बोली थी कि 3 अविनाश, ईशा और एलिस, इन लोगों का काम ही इतना है कि सिर्फ़ लोगों की बिचिंग करना। ना किचन में कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना घर में किसी और भी चीज़ में इन लोग दिखते हैं, बस शिकायत करते हुए पाए जाते हैं। एक चीज़ और मैं हाइलाइटेड करना चाहूँगी कि अरफीन खान और करणवीर और शिल्पा जी तीनों जो बैठ कर के बातचीत कर रहे थे, तो अरफीन खान को जो मिर्ची लगी थी और वो जो बोल रहे थे अगर ये बाहर होता तो मैं इसको देख लेता, तो वो क्या देख लेते? आप जिसको जैसा बोलोगे आप भी तो सुनोगे। अरफीन खान करणवीर मेहरा के बारे में बोल रहे थे कि इसके, क्योंकि इसके फादर नहीं थे तो ये इसमें एरोगेंसी आ गई, ये बदतमीज़ हो गया और इसकी शादी नहीं टिकी, इसके उनकी शादी उनके बच्चों के बारे में अगर कमेंट कर रहे थे तो एक ही वर्ड करणवीर मेहरा ने बोल करके उनकी मुंह की बोलती बंद कर दी थी। वो क्या था, शायद आप लोग सुने होंगे कि उन्होंने अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया था। वो जो मेंटली साहब है उनका तो हेल्थ खराब करके उस समय रणवीर मेहरा निकल गए हैं। लोगों को ज्ञान देने वाले की आज खुद ही पुंगी बच गई। अरफीन खान मुझे ठीक लगते हैं, कभी-कभी उनकी बातें अच्छी लगती है, बट अगर उनको सुधार करना है ना तो सबसे पहले वो अपनी बीवी में सुधार करें, क्योंकि उनकी बीवी देख करके वो तो मुझे लगता है कि अचानक से दौरा पड़ जाता है ना किसी को, सेम वही हो रहा है उसकी बीवी के साथ में। किसी भी बात पे अचानक से चिल्लाती है और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तो अगर सबसे पहले ठीक करना है तो अपनी बीवी को करो, फिर दुनिया को उपदेश दो, दूसरे को ठीक करो। फिर बात करते हैं नायरा बनर्जी के बारे में कि नायरा बनर्जी को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो सब बोल रहे हैं, बट नायरा बनर्जी कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। बस वो किचन में उलझी रह रही है और किसी भी खास एक्टिविटीज़ में नहीं दिख रही है। नायरा बनर्जी का इतना ही है। एलिस को भी नायरा बनर्जी से प्रॉब्लम हो रहा था। एलिस उसके बारे में चुगली कर रहे थे कि ये डोमिनेटिव है। तो अगर आप किचन में काम करते हैं, 10 आदमी के किचन को संभाल रहे हैं 2 लोग मिल करके, जैसे शिल्पा जी और नायरा ये लोग मिल के किचन संभाल रही है, तो कोई चीज़ सही जगह पे रखने के लिए बोल दी तो इसमें डोमिनेटिंग नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो लेडीज़ किचन संभालती हैं वो हमेशा यही चाहती है कि किचन की साफ-सफाई रहे। जो भी किचन में आए, जो सामान आप कहीं से उठाते हैं किचन से, तो उस जो जगह जिस जगह से उठाए थे उसी जगह पर रखें। तो नायरा डोमिनेटिव नहीं है, नायरा को मैं व्यवस्थित बोलूँगी, वो मैनेजेबल, वो चाहती है कि वो सब चीज़ मैनेज करके किचन में रहे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर किचन अस्त-व्यस्त रहता है ना तो काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। बट इन लोगों को क्या है, इन लोगों को तो बस खाना है और प्लेट जा कर के सिंक में डाल देना है। फिर विवियन की स्टोरी सुनते हैं, सॉरी एम्बेसी में क्या बात होती है, और एम्बेसी वाले जो हैं उनको पूछ रहे हैं कि आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, तो अपने बैंक अकाउंट के बारे में वो बोलते हैं। तो इससे लग रहा है कि विवियन कुछ ज़्यादा ही फेंक रहे हैं। ठीक है, मानती हूँ कि आप बहुत रिचेस्ट पर्सन होंगे, बहुत पैसा आपको ऑफ़र किया गया होगा एंड मॉल से, बट ये नेशनल टीवी पर इस तरह की बातें फेंकना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। विवियन से ये सब चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करती। विवियन बड़ा खिलाड़ी है, वो कुछ अच्छा करे तो वो चीज़ शोभा देगा। वकील साहब की 1.5 लाख का ड्रेस तो आप देखे ही होंगे। झकाझक ड्रेस पहन करके वो आए हुए थे, पूरे डायमंड लगा हुआ। तो वकील साहब खुलेआम जो दाऊद इब्राहिम, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सबका नाम ले रहे हैं, भगवान, और बिग बॉस भी इसको धड़ल्ले से दिखा रहे हैं। तो अब इन लोगों की क्या राजनीति है अंदर की, ये तो पता नहीं, लेकिन नहीं लेना चाहिए बाहर वालों का नाम इस तरह से। फिर बात करते हैं हम शहजादा और रजत। ये लोग जो दोनों मिल कर के शिल्पा जी के बारे में उनको रिपोर्ट करते हैं कि शिल्पा जी जो है वो मतलब दिखती कुछ है और लगती कुछ है, जिनको शहजादा भी बोलता है मुझे राजमा चावल खिलाई थी तो मम्मी वाली फीलिंग आई थी। बट पिछले 2-3 दिन से मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो दिखती कुछ है और बनती कुछ है। और रजत को भी ये चीज़, जबकि रजत फर्स्ट डे बोला था कि मैं शिल्पा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो रजत को भी अगर ये चीज़ कुछ फील हुआ है तो निश्चित रूप में कुछ ऐसा तो शिल्पा जी की तरफ से उन लोगों को लगा होगा, और वो लोग जो है शिल्पा जी से इस बात को लेकर के उलझते हैं, जो आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा। आप जो है नंबर गेम खेल रही हैं, आप अपना नंबर बना रही हैं, किसी किसी के मुद्दों में नहीं पड़ रही हैं। तो शिल्पा जी का कहना था जब तक मुझ पे बात नहीं आती है मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन तो बिग बॉस इस चीज़ के लिए लोगों को नहीं लाता है। इस चीज़ के लिए प्रियंका चहर चौधरी को बहुत ज़्यादा डांट लग चुका था कि दूसरों के मुद्दों में नहीं पड़ती थी। तो बाद में तो ऐसा हुआ कि हर एक के पटे में वो पैर पर आती थी। तो बिग बॉस का गेम ये है कि आप अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, किसी भी कोई बात होती है तो आप अपने मन की बात, अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। शिल्पा जी का ये सोचना और रजत का इस बात पर उनसे उलझना कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, ये तो आज के एपिसोड से साफ साफ पता चलेगा।
शहज़ादा भी बहुत स्मार्ट हो गया है, शहज़ादा भी सबको ऑब्ज़र्व कर रहा है, सबको वॉच कर रहा है। मुझे अविनाश और शहज़ादा में अगर देखा जाए तो मुझे शहज़ादा की पर्सनैलिटी अविनाश से ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर बात करते हैं मुस्कान और चूम, ये दोनों गायब है, पूरी तरह से गायब है और इन दोनों की फुटेज बहुत कम दिखती है। मुस्कान कुछ कर नहीं रही है, चूम भी गायब रह रही हैं, तो और वो शुक्र है कि ये लोग नॉमिनेशन में बच गई है। अगर ये नॉमिनेट होते तो 100% इन दोनों में से कोई एक जाता। चूम जिस तरह से बैठ करके बग्गा पाजी और हेमा शर्मा से ये बात बोल रही थी कि जो गुंडरतन जी का जो वीडियो बना था वो बहुत ज़बरदस्त था, दर्शकों को उनसे प्यार हो गया होगा। बट आज का उनका जो ये डिसीजन था आप लोगों के खिलाफ, वो जेल नहीं गए, तो इन चीज़ों से दर्शक पे कुछ बुरा प्रभाव पड़ा होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुणरतन जी इंटरटेनिंग है और वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, दूसरों के कारण वो क्यों जेल जाए। गुणरतन जी बिल्कुल सही हैं और सच में गुणरतन जी का जो वीडियो बना था ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया देख करके उनका। चोम को भी थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, कुछ ना कुछ ओपिनियन रखना चाहिए, बट उतनी इन्वॉल्वमेंट चूम की रहती नहीं है, इसलिए वो बहुत कम दिखती है। एक चीज़ और मेरे ध्यान में आ रहा है जो कि मुझे पहले ही कवर करना चाहिए था, मिस हो गया था, कि बिग बॉस ने जब हेमा शर्मा को ऑफ़र दिया था कि या तो आप जेल में रहो या राशन ले लो, उस टाइम जो है हेमा शर्मा जेल में रहना ही एक्सेप्ट की थी। तो फिर अब गलती न चाहत की है न बिग बॉस की है, ये गलती हेमा शर्मा की थी। वो अपने मन से जेल में रहना एक्सेप्ट की थी कि और फिर दुःख किस बात से होना है भाई। आप अपने मन से किसी चीज़ को चुनते हैं और फिर बिग बॉस को प्रेशराइज करते हैं कि मुझे बाहर निकालो, तो और लोगों के सामने बेचारा बनते हैं। तो इसको डिकोड करने के लिए उस समय किसी न किसी को बोलना चाहिए था कि ये आपकी खुद की मर्ज़ी थी, आप चाहते तो निकल जाते 2 दिन पहले ही। इन चीज़ों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बोलना चाहिए था। एलिस का भी कुछ खास नहीं था, एक दो जगह चुगली करती हुई बस देखी गई, जिसको कि उसको जो नायरा से प्रॉब्लम हुआ था, और ये लोग घूम फिर करके चाहत पे आते हैं। एलिस, ईसा, इन लोगों को तो बस चाहत से ही प्रॉब्लम है, जिसमें कि चाहत को कोई कुछ लेना देना ही नहीं है, चाहत को पता ही नहीं है कि ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं आपस में। तो इस तरह से तो चाहत सब में स्ट्रांग दिख रही है। ओवरऑल मुझे लग रहा है मैं सबको कवर कर ली हूँ। आज का जो एपिसोड था और जितने लोगों की जो प्रतिक्रिया रही, मैं आप लोगों के बीच इन चीज़ों को रखी हूँ। आप लोग मेरे रिव्यू से अगर संतुष्ट होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरी आज की ये रिव्यू आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मुझ में जो भी कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा और मेरी वीडियो को एक थंब ज़रूर दीजिएगा। तो आज की रिव्यू हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।